आइए खूब समझाए तब लेकर आए। आ गए पहले कहा, देखिए महाराज हम कुछ करते वरते नहीं हैं, हमको ज्ञान उपदेश मत दीजिएगा, हमारे बस की बात नहीं है। संत जी ने कहा, कथावाचक जी ने कहा, कुछ भी नहीं करते ना, धर्म में हमारा मन नहीं लगता है। कथावाचक जी कहा, भैया एक बार राम नाम तो बोल दो कम से कम मेरे कहने पर। अरे क्यों बोल दो, जब मैं कह चुका हूं मेरा मन नहीं लगता है, नहीं लगता मन नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कथावाचक जी थोड़ी देर शांत रहे, खड़े हुए और उन सज्जन का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। जैसे ही मोड़ा तो उनको दर्द बढ़ा, फिर मोड़, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं मोटरसाइकिल का चलाया जाता है वैसे एक्सीलेटर चलाए कथावाचक जी। कहे क्या नहीं बोलोगे, कहे जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। कहे राम बोलो, कहे नहीं जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। कहे राम बोलो, कहे जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। कथावाचक जी बोले क्या नहीं बोलोगे, मोड़ते जाए। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो बोल पड़ा, मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। कथावाचक जी कहे हो गया काम, छोड़ दो। छोड़ दिया था, चले गए बड़े भाई साहब। पहुंचे यमराज की सभा में, चित्रगुप्त बोले बही खाता, देखे तो घबरा गए चित्रगुप्त। ऐसा जीव आया है हमारे लोक में, क्या हुआ है चित्रगुप्त? कहा प्रभु कोई पुण्य कर्म है ही नहीं इसके जीवन में, सब पाप ही पाप है, ऐसा तो जीव आज तक आया नहीं। यमराज ने कहा कोई पुण्य नहीं है, नहीं। फिर चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा, कहा प्रभु एक है। क्या? प्रभु इसने जबराई से एक बार भगवान राम के नाम को लिया है, वो भी जबराई से। अब जबराई से यदि कोई जीव राम जी का नाम ले ले तो इसका क्या फल होता है? यमराज सोचने लगे क्या फल होता है, क्या फल होता है? चित्रगुप्त आपको पता? नहीं प्रभु मुझको भी नहीं पता। यमराज कहे आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, तो पता कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शंकर जी के पास। शंकर जी से, मैं राम नाम जपता तो जरूर हूं, लेकिन मैं जपता बस हूं, लेकिन एक बार भी यदि कोई चीज धोखे से राम नाम ले ले उसका क्या फल है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं अभी तक। हाँ जपता जरूर। ब्रह्मा जी कहे लो बन गया काम, इनका भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता, तो पता किसको हो? भगवान शंकर ने कहा जिनका नाम है वो तो अपने नाम की महत्ता जानते ही होंगे। चलिए साकेत की ओर चलते हैं, श्री रघुनाथ जी से पूछते हैं। भैया हो आगे ब्रह्मा जी लग गए, बाबा शंकर भी बगल में लग गए, उसकी दो ले लिया है। अब जबराई से यदि कोई जीव आपका नाम ले ले तो उसका क्या फल होता है ये तो न ब्रह्मा जी को पता है, न बाबा शंकर को पता, न यमराज को पता, न चित्रगुप्त को पता। श्री रघुनाथ जी ने सुना तो मुस्कुरा गए। भगवान शंकर ने कहा नाथ आपका ही नाम है, आप ही इसकी महिमा को बताइए। मेरे प्रभु ने कहा बाबा शंकर, ब्रह्मा जी अब भी आप मुझसे राम नाम के फल को जानना चाहते हैं? अब भी आप देख नहीं पा रहे? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं नहीं देख पा रहा। भैया यदि जबराई से भी कोई मेरा एक बार नाम ले लेता है तो उस जीव को भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त सवारी पर बिठाकर स्वयं मेरे धाम साकेत छोड़ने चले जाते हैं। इससे बड़ा फल क्या फल प्राप्त करना चाहते हो आप? सृजनया
भज मन राम सिया, बिगड़ बनेंगे क्या, भज मन राम सिया। नाम मुझे रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ है, आज स्वयंवर का दिन है। ऐसा जाना स्वयंवर का समय आ गया। परमात्मा इधर पाकर जी से निवृत्त हुए हैं, पूरे शरण में पहुंचे हैं। मेरे नाथ सदानंद मुनि को आज्ञा मिली यज्ञाध्यक्ष को बुलाया जाए, क्योंकि उनके ही शांति में इस चलते जा रहे हैं स्वागत किया। हमें लगा प्रभु ये दर्शन करिए, ये राजसभा यहाँ पर है, ये यहाँ पर बैठा है, प्रभु यहाँ पर ये, प्रभु यहाँ पर कैसा है प्रभु। विश्वामित्र मुनि कहते वाह नरेश, वाह नरेश, वाह नरेश, वाह नरेश। इतनी प्रशंसा विश्वामित्र मुनि ने कर दी मिथिलेश की कि गदगद हो गए मिथिलेश साहब। बाबा जी के ऊपर स्नान कर उठा, बाबा जी नीचे नहीं बैठेंगे के ऊपर वाला आसन। परमात्मा हमारे चले जा रहे हैं साहब, जिसकी जैसी भावना वैसे ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। शत्रुओं को उनका काल नजर आ रहा है, भक्तों को उनका भगवान नजर आ रहा है, लखनलाल को अपने भाई नजर आ रहे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र मुनि को अपने शिष्य नजर आ रहे हैं, जनकराज को अपनी जमाता नजर आ रहे हैं। और शत्रुओं को क्या कहना साहब, जीजा जी दिखाई पड़ रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी। सब मंचों से एक ऊपर का मंच वहां पर बैठाया है नरेश ने। विश्वामित्र मुनि बीच में बैठे, दाहिने मेरे परमात्मा, पर विश्वामित्र मुनि के बाएं लखन था। मेरी माँ का प्रवेश हुआ है स्वयंवर की सभा में। नवीन वस्त्र को पहने मेरी माँ मंगल गीत गाती हुई चली आ रही है। सुंदर साड़ी लिए हैं पहने हुई माँ, दिव्य अलंकार आभूषित है माँ। गोस्वामी जी मेरी माँ की तुलना करते हैं, लेकिन कैसी है मेरी माँ ये भूल नहीं पाते। मेरी माँ के सौंदर्य का क्या कहना है भैया। बैठी माँ, मेरी माँ सुनैना के समीप सारा हमारी प्रतिज्ञा को सुनाइए। बंदीजन खड़े हुए और नरेश की प्रतिज्ञा को सुनाने लगे। दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, हमारे महाराज ने जो प्रण ठाना आप सब सुन सुन कर आए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा, शिव जी का ये पिनाक राहु कितना कठोर है आप सब जानते हैं। रावण बाणासुर जैसे वीर इस धनुष का स्पर्श नहीं कर पाए, बिना छुए ही अपने भवन की ओर गतिमान हो गए। लेकिन आज जो वीर इस धनुष को राज समाज के मध्य उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। साथ ही साथ हमारे महाराज की लाडली पुत्री सियाजू उस वीर का बिना किसी हट के वरण कर लेंगे। अरे इतना सुनना, सियाजू वरण कर लेंगे। सब राजा सोचने लगे हम पहले जाके तोड़ दें, हमरे पहले कौन ना तोड़ दे, हम पहले तोड़ेंगे। एक एक करके उठते, अपना दुपट्टा कसते, अपनी धोती को कसते, अपने इष्ट को प्रणाम करके चलते। कहने में नहीं आता साहब। भाई बाप, अति शीघ्र किसी काम को नहीं करना चाहिए, पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अति उत्साह में, अति वीरता में चाहे जो नहीं लपेट देना चाहिए। अरे महाराज ठीक, कितना समय लगेगा? धनुष कौन करें महाराज? 5 मिनट। अति उत्साह में, अति वीरता में कोई काम नहीं कर सकता। कभी धोती कसते जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं हम, देखते हैं धनुष की ओर, तमकी ताकी
ताकि शिव धनुधारे ही धरते अपने हाथ को उठाने का प्रयास करते हैं।